गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद डॉक्टर गौरव। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि जो भी बेसिक्स थे एनाटॉमी के, जितने भी सब डिविजन्स थे एनाटॉमी के, हमने उसके बारे में डिस्कस किया और अच्छा लगा आपका रिस्पांस देख के। कुछ लोगों ने अपनी क्वेरीज बताई, कुछ लोगों ने बोला सर थोड़ा बड़ा लिखिए। तो आज मैं कुछ नया डिफरेंट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसको आप सपोर्ट कीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजी इन एनाटॉमी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, चलिए आइए देखते हैं हम एनाटॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। तो एनाटॉमिकल पोजीशन हमारा कैसा होना चाहिए? तो एनाटॉमिक अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी हमारा इरेक्ट होना चाहिए, फीट जो है स्लाइटली अपार्ट होना चाहिए, पाम फेसिंग फॉरवर्ड होना चाहिए एंड थंब पॉइंट्स अवे फ्रॉम द बॉडी होना चाहिए। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जैसे दिखाया गया है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट आपको दिखाया गया है। और एनाटॉमिकल पोजीशन में जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर द जो पोर्शन आपको बाहर के तरफ दिख रहा है उसको हम लोग लैटरल बॉर्डर बोलते हैं। और जो पोर्शन जो है आपको आगे की तरफ दिख रहा है उसको हम लोग एंटीरियर सरफेस बोला जाता है। और जो नीचे आप देख रहे हैं उसको पामर सरफेस बोला, जो हैंड के पास जो दिख रहे हैं उसको पामर सरफेस बोलते हैं। एंड जो बॉडी के मीडियल बॉडी के अकॉर्डिंग टू लाइन के हिसाब से रहता है, नियर टू द मीडियल लाइन के पास रहता है, उसको मीडियल बॉर्डर बोला जाता है। मतलब जो इस तरफ का जो एरिया है उसको हम लोग मीडियल बॉर्डर बोलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं घुटने के सामने का है, घुटने से नीचे से सामने का एरिया, वो एंटीरियर एस्पेक्ट कहलाता है। एंटीरियर पार्ट मतलब सामने का पार्ट कहलाता है। और नीचे जो है आपका डॉर्सन ऑफ फुट कहलाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप इस साइड देखेंगे तो प्रॉक्सिमल, सुपीरियर और अपर इंड कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में? जो नियर, जो हेड के जो नियर हैं वो हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट हैं, सुपीरियर पार्ट हैं और अपर पार्ट है। जैसे हेड जो किसी भी लिम्ब का जो शोल्डर जॉइंट है ये जो है हेड के पास है, नियर है, तो इसलिए इसको हम लोग अपर पार्ट या सुपीरियर पार्ट या प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं। उसी तरह से लेग लिम्ब है, लोअर लिम्ब में जो हिप जॉइंट है वो भी हेड के नज़दीक ही है, इसलिए इसको हम लोग प्रॉक्सिमल, सुपीरियर और अपर पार्ट बोलेंगे उस लिम्ब का। और अगर डिस्टल पार्ट की तरफ तो हमारा जो हैंड का जो पार्ट है और फुट का जो पार्ट है ये डिस्टल है, ये जो हेड से बहुत ही ज़्यादा दूरी पे है। अगर आप बात करो तो ये हेड से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए इसको डिस्टल बोला गया है। ये डिस्टल पार्ट इसको बोला गया है, या फिर इन्फीरियर पार्ट नीचे का पार्ट, या फिर लोअर पार्ट हम बोल सकते हैं। अगर हम लैटरल बॉर्डर को अच्छे से देखें, जो अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट है, जो आपको बाहर के तरफ का जो बॉर्डर आपको दिखेगा आपके बॉडी में जो आप फील करते हो, वो हमारा जो है लैटरल बॉर्डर है। और पीछे का जो पोर्शन जो है बॉडी का उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स। और जो ये जो लेग का हमने पोस्टीरियर एस्पेक्ट नीचे देखा था, और ये ऊपर में जो है ये जो पार्ट है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। आर्म का जो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स है। तो दीज आर द एनाटॉमिकल पोजीशंस। और बेसिकली जो है हम इसी पोजीशन में किसी भी चीज़ को एनाटॉमिकल पोजीशन में ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। आगे चलते हैं, बॉडी में कितने प्लेन्स होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी जो है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्ड है और जिसके जो 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसको बोलते हैं मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या होता है? जो वर्टिकली जो बॉडी के बीचों बीच क्रॉस करता है उसको हम लोग मीडियन प्लेन बोलते हैं। जो बॉडी के बीचों बीच क्रॉस करता है और बॉडी को इक्वल हाफ में, जो बॉडी को जो है बीचों बीच क्रॉस करता है और बॉडी को जो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन प्लेन। मतलब बॉडी को राइट और लेफ्ट में आपको ये डिवाइड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन वैसे प्लेन पाए जाते हैं जो पैरेलल टू द मीडियन प्लेन होते हैं, बट ये भी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में
डिवाइड करते हैं, ये भी बॉडी को जो होता है राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हैं, बट इनका जो राइट एंड लेफ्ट का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बहुत ही उल्टा है मीडियन प्लेन से। इसमें जो है अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है पूरा, मतलब आधा पार्ट कहीं से भी ये बॉडी कटा हुआ हो सकता है। अभी बॉडी यहाँ से कटी हुई है, हो सकता है बॉडी यहाँ से भी कटी हो सकती है, बॉडी यहाँ से भी कटी हो सकती है, बॉडी यहाँ से भी कटी हो सकती है, मतलब अनइक्वल पार्ट में ये बॉडी को डिवाइड करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सजाइटल प्लेन। देन नेक्स्ट आ गया हमारा कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन जो होता है बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। बॉडी को जो होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, मतलब ये बॉडी के जो हेड है, अपर बॉडी का सरफेस है, उसमें ये अगर इस तरह से देखा जाए तो बॉडी को ये हाफ आगे और पीछे में डिवाइड कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर पार्ट बोलते हैं और पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में बॉडी को हाफ में ये पूरा डिवाइड कर देता है। अगर हम आगे चलें, आगे हमारा जो है ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लेन होता है। अब इस पे क्या होता है, बॉडी को जो क्या करता है दो हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें ट्रांसवर्सली कट कर दिया जाता है बॉडी को दो हिस्से में, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बॉडी को जो दो हिस्से में ये ऐसे करके कट कर देते हैं। और इसी में जो ऊपर का पार्ट है इसको अपर बॉडी बोला जाता है, अपर पार्ट, और लोअर पार्ट या फिर सुपीरियर और इन्फीरियर में बॉडी को डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी है जो इंडिकेट करता है लोकेशन, शेप, साइज और उसके स्ट्रक्चर के रिलेशन के अलॉन्ग विथ। तो जैसे कि है वेंट्रल और डॉर्सल, वेंट्रल पोजीशन और डॉर्सल पोजीशन। वेंट्रल पोजीशन और डॉर्सल पोजीशन उसको बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। वेंट्रल पार्ट मतलब जो आपका जो बेली है, अगर बेली आपका आगे है, आगे की तरफ बेली होता है तो उसको वेंट्रल समझना है, और आपका जो बैक है वो पीछे की तरफ होता है, इसको आपको डॉर्सल समझना है। तो ये हो गया आपका वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट। अगर आगे और डिस्कस करें कुछ और टर्मिनोलॉजी को, तो जैसे मीडियन, लैटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, वो अभी हम लोग जो इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे देखिए जो ये जो पोर्शन है तो मीडियल हो गया, ये टुवार्ड्स द मिड लाइन जो होता है उसको मीडियल बोलते हैं, और अवे द मिड लाइन होता है उसको हम लोग लैटरल बोलते हैं। और सुपीरियर पार्ट हो गया, जो क्रेनियल का पार्ट होता है उसको हम लोग सुपीरियर पार्ट बोलते हैं, और फुट का जो पार्ट होता है हम उसको इन्फीरियर पार्ट बोलते हैं। देन आगे जो आ गया आपका डिस्टल और प्रॉक्सिमल। डिस्टल पर जो हो गया जो हेड के नज़दीक जो रहता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो हेड से दूरी बना के रखता है उसको हम लोग डिस्टल बोलते हैं। जैसे अपर लिम्ब में शोल्डर ज्वाइंट जो है हेड के नज़दीक है तो वो प्रॉक्सिमल ज्वाइंट है, और जो आपका रिस्ट ज्वाइंट है वो आपका हेड से दूरी पे है, इसलिए उसको हम लोग डिस्टल पार्ट हम बोलते हैं। उसी तरह से अगर लोअर लिम्ब में आ जाए तो हिप ज्वाइंट जो हमारा है वो हेड के साथ नज़दीक में है, ठीक है, उसको इसलिए हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं। और जो हमारा फुट है वो हेड से दूरी पे है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टली। डिस्टल फुट जो है हमारा, एंकल जॉइंट जो है वो हमारा दूर है हेड से, तो इसलिए इसको हम लोग डिस्टल पार्ट बोलते हैं। अगर हम बात करें सुपीरियर और इन्फीरियर का, तो बॉडी जो अपर बॉडी डिवाइड करता है उसको सुपीरियर दो पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो वो सुपीरियर पार्ट और इन्फीरियर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंटीरियर पोस्ट जैसे हमने चर्चा किया था, वेंट्रल पार्ट को ही एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसी को, जो डॉर्सल पार्ट है उसी को हम लोग पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। और आगे चलें, कुछ और टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम लोग राइट, लेफ्ट और जो बोथ जो पार्ट है उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो वन पार्ट में इसको बोलेंगे यूनिलैटरल, मतलब वन पार्ट इज इन्वॉल्व्ड,
बाईलैटरल हो जाएगा कि आपका यूनिलैटरल मतलब ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व। बाईलैटरल हो जाएगा कि बोथ साइड ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व, बोथ साइड ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व। एंड देन द इप्सिलैटरल हो जाएगा, इप्सिलैटरल हो जाएगा कि सेम साइड ऑफ द अपर बॉडी एंड सेम साइड ऑफ द लोअर बॉडी इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। एंड कॉन्ट्रालैटरल साइड हो जाएगा, वो आपका हो गया जो राइट साइड ऑफ द हैंड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द फुट। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रालैटरल पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया सारा टर्मिनोलॉजी, जितने भी बेसिक्स थे एनाटॉमी के जो हमने आज कवर किया है। हमने देखा कि बॉडी में कितने प्लेन्स होते हैं, कितने हमारे सरफेसेस होते हैं, क्या क्या हमारे बॉडी का सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। और आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में अब हम लोग मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे बॉडी में मसल्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या सब डिविजन्स है और मसल का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आने वाले हेल्दी डिस्कशन के लिए आप मेरे चैनल के साथ स्टडी विथ डॉक्टर गौरव के साथ जुड़े रहिए, लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नहीं तो जब लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा और हमारा क्लासेस मिस होने के चांसेस हैं। और हाँ, एक बेल बटन भी होता है, उसको दबा के रखिएगा, जब भी मैं अपलोड करूँगा उससे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन बहुत जल्दी कि मैंने क्या अपडेट किया है या अपलोड किया है। और हाँ, एक और बात, अपने ग्रुप्स में इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जितना फ़ायदा आप उठा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को भी उतना फ़ायदा उठाने का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।